नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का अंदाजा और लोहा पूरी दुनिया ने माना। भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब तरीके से अंजाम दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया, और पाकिस्तान का साथ और समर्थन करने वाले जो देश थे, खासतौर पर अगर तुर्की की बात करें या चाइना की बात करें, तो उसको लेकर भी दोनों मुल्कों को पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। भारत की क्या कुछ कूटनीति रही और चाइना ने किस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, इसको लेकर सेना की ओर से आज एक बड़ा खुलासा किया गया। वो खुलासा यह है कि यह कहा गया है कि बॉर्डर एक था और दुश्मन तीन, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना। एक ही बॉर्डर पर तीन मुल्कों के साथ भारत जो है वो युद्ध लड़ रहा था। तुर्की और चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान को दोनों मुल्कों ने हथियार दिए और एक बॉर्डर पर तीन मुल्कों के साथ ये ऐसी जंग लड़ी गई जो इतिहास बनी है और भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। भारत की जो रक्षा प्रणाली, भारत का जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसका अंदाजा, उसकी ताकत जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। जो डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने आज एक इवेंट था फिक्की का, और फिक्की के इवेंट में जो मिलिट्री न्यू एज ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। और इस दौरान डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने यह कहा कि बॉर्डर जो है वो एक था और दुश्मन तीन थे, और चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को भारत के हर कदम की, पल पल की जो जानकारी है वो दे रहा था। और पाकिस्तान को चाइना ने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि हर कदम की जो जानकारी है वो शेयर की जा रही थी। इवन के रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही थी। पाकिस्तान को सारी जो अहम जानकारियां हैं, वेक्टर्स हैं, उसके बारे में भी बताया जा रहा था। और जब डीजीएमओस के लेवल पर जो बातचीत हो रही थी, उस दौरान भी पाकिस्तान के पास ये पूरे इनपुट से पूरी जानकारी थी कि भारत इस वक्त क्या कुछ कर रहा है या क्या कुछ करने की योजना बना रहा है। उस डीजीएमओस लेवल की जो बैठक हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस दौरान भी चाइना जो है वो पूरी तरह से बैकअप दे रहा था पाकिस्तान को और पूरी तरह से सपोर्ट दे रहा था। और तुर्की ने तो हथियार दिए ही, और 80% जो हथियार थे वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए, और भारत को एक टेस्टिंग लैब के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की कि चाइना ने जो हथियार पाकिस्तान को दिए, क्या वो पूरी तरह से अपनी क्षमता पर खरे उतरते हैं या नहीं होते, या उनकी जो मारक क्षमता है क्या वो सटीक है या नहीं है, एग्जैक्ट है या नहीं है। एक तरह से भारत को एक लेबोरेटरी टेस्ट के तौर पर जो है वो पाकिस्तान ने ये सारे हथियार इस्तेमाल करने के लिए दिए, लेकिन ये सारे हथकंडे जो है वो फेल साबित हुए। पाकिस्तान, चाइना और तुर्की तीनों ही एक बॉर्डर पर नाकाम हुए, और ये भारत का जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसकी कामयाबी है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने यह भी कहा कि भविष्य में आगे और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमें काम करने की जरूरत है, और ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में नई टेक्नोलॉजीज को, एडवांस टेक्नोलॉजीज को लाने की जरूरत है, और इसलिए उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यह भी कहा गया उनकी तरफ से कि कोई भी जंग शुरू करना बड़ा आसान रहता है, लेकिन उस जंग को कंट्रोल करना और उस जंग को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहां भी भारत ने अपनी जो चाल चली, जिस तरह से युद्ध जो है वो जब सीज फायर हुआ एक तरह से, तो युद्ध के दौरान जो है वो भारत ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इस चाल को भी अंजाम दिया, और
ऐसे समय में जो है वो ये जंग एक तरह से सीज फायर हुआ या खत्म हुई, जब भारत ने अपना जो टारगेट था, अपना जो लक्ष्य था, वो भी पूरा कर लिया। दुश्मन देश को नाको चने भी चबाए, दुश्मन देश को उसकी औकात भी दिखा दी और अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर दिया। और ये कहा कि 21 लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए, स्ट्रेटेजिक चीजों को देखते हुए इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन मंथन किया गया और 21 में से 9 टारगेट जो हैं वो बड़े सक्सेसफुली तरीके से हिट किए गए। यानी पूरे विश्व को भारत की ताकत का अंदाजा भी दिखा दिया, एक ही बॉर्डर पर 3 मुल्कों को उनकी औकात भी दिखा दी और पाकिस्तान को घुटनों के बल भी ला दिया। तो ये भारत की एक कूटनीति, भारत की एक स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी सोची समझी रणनीति की एक कामयाबी थी कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से शुरुआत की गई और जिस तरह से उसको एक विराम दिया गया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।